इच्छा मृत्यु या इथोनेशिया जिसे बोलते हैं, एक वो कंसेप्ट है जब कोई रोगी, कोई बीमार, कोई पीड़ित इतना बीमार है जो चीख चीख के बोल रहा है नहीं अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है और इसका इलाज करो, और इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर भी बहुत मजबूर हो चुके हैं, उस दर्द को रोकने में नाकामयाब हो चुके हैं, वो दर्द रुक ही नहीं रहे, तो उस केस में वो गुहार लगाता है नहीं मुझे प्लीज, मुझे मृत्यु दे दो, मुझे छुटकारा दे दो इस दर्द से। और अगर डॉक्टर ऐसा करता है तो उसे इच्छा मृत्यु बोलते हैं। और इच्छा मृत्यु दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। हेलो दोस्तों, हाल ही में यूथेनेशिया, जिसे इच्छा मृत्यु के नाम से भी जानते हैं, वो चर्चाओं में रहा है। और यूथेनेशिया क्या होता है उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी की है, और वो गाइडलाइन क्या है जरा यहाँ पर ध्यान देना कि पहला असाध्य रूप से, असाध्य मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, रूप से बीमार रोगियों से एलएसटी को अगर हम बात करते हैं जीवन रक्षक उपचार प्रणाली, और एलएसटी का फुल फॉर्म क्या, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, हटाने के लिए शर्त। अभी कोई भी गंभीर बीमारी से कोई रोगी पीड़ित है, उसकी जान अटकी हुई है लेकिन उसकी जान चल रही है, उसकी सांसें चल रही है सिर्फ किसी मशीन के द्वारा, उसे जीवन रक्षक उपचार प्रणाली के नाम से जानते हैं। अगर वो मशीन हटा दिया जाए तो उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसी को हटाने के लिए कुछ शर्त रखी गई है। पहली शर्त क्या है, रोगी को ब्रेन स्टेम जिसे डेड घोषित किया जाना चाहिए। और वो कौन डेड घोषित करेगा, मानव प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, या तो इसको नॉर्मली भाषा में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, इसके द्वारा उस रोगी को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जाना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो उसके पास जो उसकी जीवन जीने की जो मशीन लगा है उसको हटा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टरों की राय यह है कि मरीज की स्थिति गंभीर है और इलाज से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। मरीज लोग भी कहते हैं कि आप सिर्फ वेंटिलेटर के सहारे इसको जिंदा रख सकते हो, आज नहीं अब नहीं आगे चल के भी इसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। जब तक वेंटिलेटर पे है तब तक ये जिंदा है और उसकी सांसें चल रही है, सिर्फ सांसें चल रही है। और जैसे ये वेंटिलेटर हटा दिया जाए या कोई मशीन हटा दिया जाए जो इसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी और आगे चल के इसके जीने के लिए कोई भी मतलब इसकी स्थिति खराब ही है, आगे ये जिंदा नहीं रह पाएगा। ये डॉक्टरों की राय है। तीसरा, मरीज या उसके परिजन द्वारा एलएसटी जारी रखने से इनकार। अगर मरीज या खुद पेशेंट या उसके जो फैमिली के मेंबर्स है वो लोग अगर बोलते हैं कि नहीं इनसे ये एलएसटी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है, जो मशीन लगा हुआ है उसको हटा दो, उसको कंटिन्यू मत रखो, ये 3 कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो उस रोगी से एलएसटी हटाने के लिए बोल सकते हैं, उस रोगी से हटा दिया जाएगा। क्या, एलएसटी। नेक्स्ट, एलएसटी के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए पीएमबी का मतलब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और एसएमबी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन का भी प्रावधान किया गया है। ये बोर्ड गठन होंगे, ये बोर्ड सेट होंगे और ये निर्णय लेंगे कि एलएसटी का प्रस्ताव जो हमारे पास आया है वो कंटिन्यू करना है कि नहीं, उसको हटाना है या रखना है। थर्ड, क्लिनिकल एथिक्स कमिटी, एक कमिटी भी बनाएगा हॉस्पिटल जो उसके बारे में सोचेगा, एलएसटी के बारे में सोचेगा, और पहले उसका ऑडिट होगा, निरीक्षण होगा और संघर्ष समाधान उसके थ्रू, ये कमिटी के थ्रू होगा। अगर ये तीनों केसेस, ये तीनों शर्त है उस एलएसटी के बारे में, उस रोगी के बारे में, अगर रोगी से एलएसटी हटाना है तो रोगी से उस जो मशीन है जो उसको जिंदा करके रखा है उसको हटाने की अगर मांग होती है तो ये तीनों कंडीशन, ये तीनों शर्त सामने रखा है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने क्या किया, गाइडलाइन जारी किया, ये शर्त रखा है। अभी ये तो मालूम पड़ा इथोनेशिया हमारा इच्छा मृत्यु है, लेकिन इच्छा मृत्यु अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स के इच्छा मृत्यु होते हैं।
ये यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एक्टिव इथोनेशिया और एक पैसिव इथोनेशिया। अगर हम पहले पैसिव की बात कर लेते हैं, पैसिव में क्या रहता है, एलएसटी हटाना, जैसे वेंटिलेटर का कुछ होगा या फीडिंग ट्यूब, जो ट्यूब के थ्रू उसको जिंदा रखा है, तो ये दोनों हटाने के लिए अगर हम बात करते हैं, वो एकदम उसका ब्रेन डेड है और सिर्फ इसी के सहारे उसकी जिंदगी चल रही है। और नॉर्वे में इसको कानून की अनुमति है, नॉर्वे में इसको परमिशन है, इसको हटा सकते हैं एलएसटी। उसका जो जीवन जीने का जो सिस्टम है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको रिमूव कर सकते हैं रोगी से। और अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक निर्णय लिया था, एक बात और बोली थी, एक जजमेंट किया था, जिसमें से ये बोला था कि जिस तरह आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, अगर हम बात करते गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, डिग्निटी विथ लाइफ, तो उसी किस्म अगर आपको जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, तो उसी तरह आपको गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आर्टिकल 21 में। तो ये इसके लिए ये वेंटिलेटर या जो भी फीडिंग ट्यूब है उसको हटाना, ये भारत में भी क्या है, कानूनी वैध है, कानून इसका सपोर्ट करता है। अगर कोई ऐसा रोगी जो आगे चल के उसके हेल्थ में कोई सुधार होने वाला नहीं है, तो उस केस में इस रोगी से ये वेंटिलेटर या कोई भी फीडिंग ट्यूब रहेगा उसको हटा सकते हैं। ये वैल्यू, ये कानूनी वैधता दी गई है भारत में, नॉर्वे में भी दी है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे इसकी वैधता, हम लोग भारत के एंगल से सोच रहे, भारत में इसको वैधता है, कानूनी वैधता है कि नहीं, हाँ, तो इसको कानूनी वैधता है। वही बात करते हैं एक्टिव या सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है, डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार रोगी के अनुरोध पर उसके जीवन को जानबूझकर समाप्त कर देता है। मतलब कोई इंजेक्शन लगा देता है, जहरीला इंजेक्शन, जिससे उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। और बेल्जियम में इसकी अनुमति है, लेकिन भारत में इसकी अनुमति नहीं है। कोई भी पर्सन को आप कोई इंजेक्शन लगाकर उसकी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। और ये सब क्यों आता है, आपने सुना होगा कि कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, असहनीय पीड़ा होती है। और जब कोई पीड़ित व्यक्ति असहनीय पीड़ा से गुजर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, तो उसके दर्द को रोकने का एक ही इलाज है, इच्छा मृत्यु। अगर वो चिल्ला रहा है कि नहीं, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे जान दे, मुझे मेरी मृत्यु कर दो, मैं जीना नहीं चाहता,